आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं हेजिंग क्या होता है। हेजिंग और इट्स टाइप, यानी हेजिंग क्या होती है। बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है हेजिंग कैसे करते क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ इस वीडियो में आपको हेजिंग क्या होती है और कितने तरह की होती है। तो हेजिंग इज अ परचेज ऑफ वन असेट्स, यानी हेजिंग का मतलब क्या होता है, एक तरफ से इंश्योरेंस लेना होता है। समझ लीजिए, सरल भाषा में समझिए तो इंश्योरेंस लेना, यानी किसी चीज के अगेंस्ट में कुछ सुरक्षा ले लेना। जैसे समझिए, हेजिंग इज अ परचेज ऑफ वन असेट्स विद द इंटेंशन ऑफ, किस नियत से लेते हैं, मतलब एक एसेट परचेज करते हैं किस नियत से, रिड्यूसिंग द रिस्क, यानी रिस्क को कम करने के लिए। हम लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, यानी अब मान लीजिए हमारी दुकान है, 10 लाख का माल डला हुआ है, तो अब आग का खतरा होता है, तो हम उसे रिड्यूस करने के लिए प्रीमियम पे करते हैं, जिससे कि हमारा जो है कभी कुछ घटना हो तो हमें रिड्यूस होकर रिस्क के पैसे मिल जाए, यानी एक तरह से इंश्योरेंस का काम करता है। अब हम लोग ट्रेडिंग में, तो हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग में जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता है, आप बहुत जगह इसको यूज करते हैं लोग, लेकिन हम लोग बात करते हैं मेनली ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होता है, पहले समझ लीजिए हेजिंग होता है क्या, फिर कितने तरह का होता है। फिर अगली वीडियो में आपको और एक पार्ट इसका और बनाऊंगा, तो आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी कैसे काम करके आप कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल सकते हैं। पहले अभी देखते हैं हम लोग, बहुत बेसिक समझ लेते हैं, फिर अगली वीडियो में बताऊंगा और आगे का। हेजिंग इज द परचेज ऑफ वन एसेट विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग, मतलब रिस्क को कम करने का एक इंस्ट्रूमेंट है ये हेजिंग, ऑफ लॉस फ्रॉम नदर एसेट, मतलब दूसरे एसेट्स के लॉस करने के लिए, यानी जो हमारे पास दूसरी एसेट्स है, यानी इसमें हम कॉल पुट या पुट खरीद के इस तरह से एक स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर हमारे अगेंस्ट में प्राइस मूव करे या तेजी से हमारे अगेंस्ट में चला जाए तो हमारा पोजीशन हेज रहे, हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाए। यानी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हेजिंग इज द परचेज ऑफ वन एसेट विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क को कम करने के लिए, ऑफ लॉस ऑफ फ्रॉम नदर एसेट, मतलब जो लॉस हो रहा है दूसरे एसेट से उसे कम करने के लिए, जो हमने पहले से ले रखी उसे कम करने के लिए हमने एक दूसरा रिस्क लिया कि चलो यहाँ पे ये ले लेते हैं, अगर इनकेस हम गलत होते हैं या हमारे अगेंस्ट बड़ा मूव होता है तो हमें बहुत बड़ा लॉस ना हो, ठीक है, इसलिए हम हेजिंग करते हैं। सरल भाषा में समझे तो इंश्योरेंस इसको बोल सकते हैं सरल भाषा में। अब ये कितने तरह के फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसके, देखिए मेन हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, जहां पे होता है कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के पास पोजीशन है, मान लीजिए किसी के पास रिलायंस का शेयर है, अभी उसे लगता है कि उसने खरीदे पिछले 1-2 साल से, लेकिन अब उसे लगता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है या उड़ सकता है, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म में कवर्ड कॉल ले लेगा। कवर्ड कॉल क्या करेगा, वो क्या करेगा, कॉल को शॉर्ट कर देगा। कॉल को शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप बायर है तो कॉल बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा, और आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाए तो आप क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगा तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप कॉल बाय करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगा तब आपका पैसा बनेगा, यानी जस्ट अपोजिट। और पुट सेल करेंगे आप, अगर ऑप्शन सेलर हैं आपको, तो आपका ऊपर जाने का पैसा बनेगा। यानी आप क्या, मैंने बोला रिलायंस का शेयर, मान लीजिए कवर्ड कॉल कब लेते हैं हम लोग, रिलायंस का शेयर हमने खरीद लिया। अब रिलायंस का शेयर मान लीजिए हमने 1-1.5 साल पहले खरीदा था, अब हमें लग रहा है कि यहाँ से रिलायंस थोड़ा गिर सकता है, तो हम क्या करेंगे, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी अपनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, कवर्ड कॉल को जाके ऑप्शन सेलिंग से शॉर्ट कर देंगे। कवर्ड कॉल पे हम लोग सेलिंग करेंगे कॉल, यानी हमारे यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा तो हमारी कवर्ड कॉल में पैसा बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारा पोजीशन वहां पे जो डिलीवरी ले रखी है हमने रिलायंस की, वहां पे जो लॉसेस होंगे वो इससे कवर हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कवर्ड कॉल। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, पहले भी आज मैं इंट्रो दे रहा हूँ, अगली वीडियो आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा कैसे स्ट्रेटजी से आप कंसिस्टेंट रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक समझाया कि क्या होता है रिस्क कम करने का हेजिंग, और दूसरा क्या है ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है। एक होता है आयरन कॉन्डर स्ट्रेटजी होती है, वो सब मैं डिटेल में आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे किस स्ट्रेटजी को कब लगाते हैं, कैसे आप कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल सकते हैं कम रिस्क लेके, ठीक है, हम लोग देखेंगे। एक होता है प्रोडक्टिव पुट्स स्ट्रेटजी, सबको डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो आपको एक एक करके सब समझाऊंगा कायदे से कैसे आप करना है ट्रेडिंग, रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी होती है, एक बटरफ्लाई भी होती है, आयरन बटरफ्लाई भी होती है, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल होता है, कॉल पुट स्प्रेड होता है, ये सारी चीजें होती हैं। मतलब ये हेजिंग हो गया किस आप, और ये इसके टाइप हो गया। यानी आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा तो आप पूछ सकते हो, ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेडिंग में, जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट रिटर्न कमाना चाहते हैं कम, तो उनके लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिए, स्पेशली हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतने तरह के हेडिंग है और भी होती है, मैं उन सबको डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे किसका इस्तेमाल करके आप कैसे कंसिस्टेंट रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप, यदि आपको कोई कमेंट क्वेश्चन हो तो पूछ भी सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।